खाने के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये तीसरा एपिसोड है। आप सबका स्वागत है इसमें, और फिर कहूंगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। आपको इन्फॉर्मेशन की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि हम आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, बड़ी साधारण भाषा में, टेक्निकल भाषा में नहीं। हालांकि मैं खुद मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं साधारण भाषा में आपसे बात करूंगा। अब हम आज आते हैं, एक और बड़ा विषय है, पॉलिश्ड वर्सेस अनपॉलिश्ड दालें और खाना। अब अनपॉलिश्ड होल दाल पल्सेस आर न्यूट्रिशनली बेटर, ऐसा कहा जाता है, देन पॉलिश्ड वंस। लेकिन हर एक चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होता है, यानी नफा नुकसान होता है, और इस चीज को समझना जरूरी है कि पॉलिशिंग में क्या होता है। जब दालों को पॉलिश किया जाता है या बाकी चीजों को तो आउटर कोट जो होती है उसकी उतर जाती है, हस्क के साथ साथ एक दालों की जो छिलके के ऊपर आउटर कोट होती है उतर जाती है, और उसी में फाइटेट्स और ऑक्सिलेट्स होते हैं। अगर ये फाइटेट्स और ऑक्सिलेट्स आपके जाएंगे तो आपकी डाइट में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम की कमी कर देंगे, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। सेकंड, कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। थर्ड, ये जो अनपॉलिश दालें हैं ये हजम करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इनका छिलका भारी होता है। अब कहां पे, मैं ये नहीं कह रहा कि अनपॉलिश्ड खराब है, पॉलिश खराब है, मैं कह रहा हूं कहां पे कौन सी यूज करनी चाहिए ये समझना जरूरी है, बजाय कि किसी एक चीज को एब्सोल्युटली टिक करके हम उसको इस्तेमाल करें। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो पॉलिश्ड है करने से क्या होता है कि हाँ, पॉलिश से एक चीज और है, पॉलिश करने से दालों की लुक्स बड़ी चमकदार हो जाती है और कुकिंग टाइम भी कम हो जाता है पॉलिश करने से। और दाल जो है, क्योंकि ये फाइटेट्स और ऑक्सिलेट्स हटा दिए जाते हैं, तो पेट के ऊपर हल्की हो जाती है। कई लोग धुली दालें भी इसीलिए खाते हैं, बीमारी में भी जब पेट पोट खराब होता है तो भी धुली दालें रिकमेंड की जाती हैं। अनपॉलिश दाल जो है, फाइबर ज्यादा होता है, कोई इसमें डाउट नहीं, लेकिन इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये जरूरी है। और पहले भी मैंने इशारा किया कि दालों को अच्छे से धोइए, उनको ओवरनाइट सोक करिए, और या उनको स्प्राउट करिए। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको दालों में जो बायो अवेलेबिलिटी है, यानी जो आपको प्रकृति ने उसमें पदार्थ दिए हैं, वो आपके शरीर को मिल पाएंगे। नहीं तो वो ऊपर से जाएंगे और नीचे से बाहर निकल जाएंगे। अब इसमें मूंग भी आती है, मसूर भी आती है, उड़द भी आती है, चना भी आता है, राजमा भी आता है। अब कई लोग अक्सर आप कहते हैं कि मैं जब ये खाता हूं तो मेरे को गैस बहुत बनती है। कारण यही है कि इन दालों को ठीक से वॉश नहीं किया गया, पॉलिश अनपॉलिश यूज किया गया, या ठीक से सोक नहीं किया गया, और ये जो इसमें फाइटेट और ऑक्सिलेट्स थे वो आपको ब्लोटिंग कराते हैं। अगर ब्लोटिंग की समस्या है तो इस चीज पर बहुत ध्यान दीजिए। बाकी अनपॉलिश दालें आपको फाइबर ज्यादा देती है और शुगर को भी कम करने में हेल्प करती हैं। मिनरल्स भी इसमें ज्यादा मिलते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि आयरन मैग्नीशियम मिलते ज्यादा है, लेकिन वो हजम तो हो, अंदर तो जाने ही है, और सेहत के लिए भी अच्छा है। मैंने आपको बताया कि मिनरल एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, और गैस ब्लोटिंग बहुत होती है और डाइजेशन नहीं होने देते। तो आपको, जिनके पेट खराब रहते हैं उनको या तो पॉलिश दाल या धुली हुई दालें खानी चाहिए। जिनके पेट हजमे में दिक्कत नहीं होती, दे कैन, इट्स बेटर कि वो लोग अनपॉलिश दाल खाएं, लेकिन उसको सोक करें, ओवरनाइट वॉश उससे पहले करें और फिर उसको खाएं। और एक अच्छा तरीका, जब मैंने हिंट भी दिया बीच में, कि दालों को स्प्राउट करें। स्प्राउट करने के बाद उनका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाता है, और उनके जो अंदर न्यूट्रिशन है वो बायो अवेलेबिलिटी उसकी बहुत बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो ये करिए, इसमें आप गेस्ट्राइटिस भी कम होगी, पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होगा, आईबीएस भी कम होगा जिनको आईबीएस है, और कुकिंग जो होती है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर आपने पॉलिश दालें खाई हैं। अब इसमें सोकिंग, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन, प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग हम लोगों ने बहुत एनर्जी से इनकरेज किया था, एनर्जी सेव करने के लिए। लेकिन प्रेशर कुकिंग में क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है अनपॉलिश दाल में, इनके फाइटेट्स तो कम कर देते हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन भी इंप्रूव कर देते हैं, लेकिन स्लो कुकिंग बेटर है, टेस्ट भी खाने का अच्छा आता है, और वो इन चीजों के एब्जॉर्प्शन भी बेटर कराते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि मेटाबॉलिकली आपको खाना सही खाना है, तभी आपकी बोन हेल्थ, हार्ट की हेल्थ और बाकी डिजीज से लड़ने की जो क्षमता है वो बनी रहेगी। होल पल्सेस बेटर रहती हैं जिनका पेट ठीक रहता है,
बीमारी के बाद कई बार हम रिकमेंड करते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बट हर तरह से आपको गेहूं के ऊपर, ये तो मेरे ख्याल सबको मालूम है कि गेहूं ताजा जो होता है उसको बिना वॉश किए कोई नहीं खाता है। उनको वॉश करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर खाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए कि फाइटेट्स और ऑक्सलेट्स को हटाना होता है बाहर से। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है खाने को ठीक रखने के लिए कि हमारा हाजमा कैसे ठीक होगा, कुकिंग का तरीका, और पॉलिश वर्सेस अनपॉलिश। तो कोई भी ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि यही चीज अच्छी है या यही चीज दूसरी चीज अच्छी है या दूसरी चीज खराब है। हर चीज का प्रोस एंड कॉन होता है और उसको समझने की कोशिश करिए। कोई कमर्शियल लेक्चर नहीं है ये हमारा, हम आपकी सेहत की बात कर रहे हैं।